हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाला है कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीच लेजर ऑलरेडी एग्जिट इन टैली। टैली में ऑलरेडी मतलब कि लेजर ऑलरेडी बना हो रहता है, किसका बना रहता है। ए ऑप्शन है कैश या कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट की नॉन ऑफ दीज। देखिए हम लोग जब टैली में न्यू कंपनी बनाते हैं तो दो अकाउंट का लेजर ऑलरेडी बना हुआ रहता है। वो किसका बना रहता है, कैश का, और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से और कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम पे आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच मेनू इज यूज फॉर वाउचर एंट्री इन टैली में। टैली में हम वाउचर एंट्री के लिए कौन सा मेनू को यूज करते हैं। वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नॉन ऑफ दिस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकाउंटिंग वाउचर का यूज हम किसके लिए करते हैं। देखिए वाउचर एंट्री के लिए हम यूज करते हैं क्या इसमें, अकाउंटिंग वाउचर। दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम जब लेजर बनाते हैं तो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20,000 रुपये विल विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक, विच वाउचर विल बी यूज इन दिस ट्रांजैक्शन। 20,000 रुपये हम बैंक से क्या किए, निकाला स्टेट बैंक से, तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, या ट्रांजैक्शन लेन देन को क्या बोलते हैं, किस ट्रांजैक्शन को हम एंट्री करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को हम अकाउंट में बताए थे कि जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे या जमा करेंगे तो उसको हम कंट्रा एंट्री बोलते हैं, कंट्रा ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम कंट्रा एंट्री में ही लेन देन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तब थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, कंट्रा एंट्री। और जब हम पेमेंट करेंगे कैश में या क्रेडिट में करेंगे तो पेमेंट में एंट्री करेंगे, रिसीव करेंगे तो रिसीव में एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which voucher is used to transfer fund from one बैंक टू अनदर बैंक। मतलब एक फंड है या अमाउंट है, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर किए तो उसका हम एंट्री किस हेड के अंदर डालेंगे, कंट्रा एंट्री या पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, पोस्ट डेटेड एंट्री। देखिए अभी हम बताते हैं बैंक से पैसा निकालना, बैंक से पैसा जमा करता वो कंट्रा एंट्री होता। तो ये बैंक से रिलेटेड है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका एग्जाम आप लोग परेशान ना हो, एग्जाम इसका जल्द ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि इसका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which option is used to close and open company in टैली। टैली में कोई भी कंपनी को ओपन करना या क्लोज करना किस ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं, अल्टर, शट डाउन कंपनी, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी। देखिए क्रिएट कंपनी के मतलब नया कंपनी बना, सेलेक्ट कंपनी के मतलब 5-6 कंपनी है, उसमें से किसको सेलेक्ट करना, वो सेलेक्ट कंपनी का काम होता है। अल्टर मीन्स कोई सा भी कंपनी हो या कोई भी डाटा हो, तो अल्टर में हम क्लिक करेंगे तो वो डाटा को क्या हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और शॉर्ट कंपनी में हम बंद कर सकते हैं, कंपनी को क्लोज ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 sections appear in a stock journal of inventory, voucher, source and location, destination, manufacturer, none of these। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और स्टॉक जर्नल में इन्वेंट्री वाउचर के स्रोत और के 2 खंड
प्रकाशित होते हैं। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टैली में वीकली भाउचर प्रविष्टि करते समय मदों को किस मूल्य पर बेचना है यह फंक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता। किस फंक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता? स्टॉक ग्रुप, बिल वाइज डिटेल, प्री अलोकेशन की प्राइस लेवल। देखिए, हम जब टैली में हम एंट्री करते हैं तो सेलिंग वाउचर में होता है, तो उसमें क्या एक प्राइस लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी होगा, प्राइस लेवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑटो चेक प्रिंटिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू ऑफ टैली। टैली में ऑटो चेक प्रिंटिंग फंक्शन है ना, जो किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग फ्यूचर, इन्वेंट्री फ्यूचर, की स्टेचुअरी एंड टैक्सेशन फ्यूचर, की नॉन ऑफ दीज। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग फ्यूचर। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई विच ऑप्शन चेक बुक डिटेल आर इंटर्ड इन लेजर फॉर ऑटो चेक प्रिंटिंग? अभी बताएं तो ऑटो चेक प्रिंटिंग क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन बैंक चेक, कॉन्फ़िगरेशन बैंक चेक, इंटर डिटेल ऑफ बैंक चेक, की सेट चेक बुक, की नॉन ऑफ दीज। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विच मेनू हैज टू यूज टू क्रिएट पोस्ट कैटेगरी? क्रिएट पोस्ट कैटेगरी में हम यूज किस मेनू में यूज करते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। आई एन एफ का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन होता है, अकाउंटिंग वाउचर की इन्वेंट्री वाउचर। तो ये 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ मोबाइल फोन गेमिंग वायरलेस? कौन जो मोबाइल फोन गेमिंग वायरलेस है? ट्रोजन हॉर्स, क्लिपर, ब्लेन, की नॉन ऑफ दीज। तो ये ट्रोजन हॉर्स होता है ना, जो गेमिंग वायरलेस होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन देना हो सजेशन दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। What is the full form of the DOS ऑपरेटिंग सिस्टम? DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप ये लिख लीजिएगा अच्छे से। DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑब्जेक्ट सिस्टम, डिस्क ओपन स्टेट की डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन, ये ठीक है ना। चलिए, द 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोडम? मोडम के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, मोडम जानते हैं आप लोग कि पहले नेट किस तरह से था? मोडम के थ्रू ही नेट चला जाता था। चलिए इसका बताइए। मोडम इज अ डिवाइस दैट डिमोडुलेट कैली वेव बिट डिजिटल इंफॉर्मेशन टू ट्रांसमिट द डाटा। मोडम आर मेजर इन terms of speed, the amount of data they can send a given unit time, that is bit per second. ठीक है, a modem share the internet कनेक्शन विथ मल्टीपल डिवाइस। ये गलती है, मल्टीपल डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से पता चल रहा है गलती है। ठीक है, मोडम पहले क्या था? मोडम पेन ड्राइव की तरह रहता, उसमें हम सिम डालकर इंटरनेट चलाते थे। ठीक है ना, आप लोग पता होगा, देखिएगा तो को याद होगा, अगर काम करवाया हुआ तो देखिएगा। इसमें डिपेजिंग पैकेज इंफॉर्मेशन, द मोडम कम्युनिकेशन विथ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर? आप लोग पावर पॉइंट सीखे हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटा एनालिसिस है, कि
मैनिपुलेशन ऑफ डाटा की डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन है। इसको पावर पॉइंट को पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। पावर पॉइंट क्या होता है, देखिए 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट। जो आप ये जो क्लास कर रहे हैं तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है, पावर पॉइंट में ही बनाया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें डिजाइनिंग दिया हुआ है ना, तो डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन को शो करता है कौन, पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉन्ग, यहाँ पे लाइट नहीं लॉन्ग पूछ रहा है। अबाउट किसके बारे में, मैक्लो इन एक्सेल में मैक्लो का क्या काम होता है, उसका गलत बताना, सही नहीं बताना। अब मैक्लो इज अ वे टू ऑटोमेटिक टास्क दिस इट इज अ सीरियल ऑफ कमांड एक्शन। अ मैक्रो इज अ प्रोग्राम दैट यूज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड। Micro is cute, complex invoicing, large amount of data, manipulation and calculation। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the role of the primary key in MS Access? MS Access में प्राइमरी की का रोल क्या है, भूमिका क्या है, ठीक है ना। It is provide relationship between table in a relation database। टेबल और डाटाबेस के रिलेशन को प्रोवाइड करता है, उसके रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी मीन्स टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, ठीक है। हेल्प टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो टेबल में जो रिकॉर्ड किया हो उसको आइडेंटिफाई में। ऑल ऑफ दिस क्या होगा, आपको इसका आंसर बताइए आप लोग। तो ये 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में हमको प्रिंट करना है तो कौन सा शॉर्टकट को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, फंक्शन की 12 या कंट्रोल H, बताइए। देखिए हम टैली में जब हम को प्रिंट निकालना होता तो क्या करते हैं, ऑल्ट पी करते हैं। लेकिन MS एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या कोई भी हम इंटरनेट ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब यूज कर रहे हैं तो हमको प्रिंट निकालना होगा तो कंट्रोल पी करेंगे, बस प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप शॉर्टकट याद रखिएगा। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। और कंट्रोल ओ से MS एक्सेल में या एक्सेस में या पावर पॉइंट या MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है, ओपन करना, कोई भी फाइल होता है उसको ओपन किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल एच से क्या होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस बॉक्स खोलता है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मोहित को सोहित में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शॉर्टकट ए से लेके जेड तक जितना होता है आप याद कर लीजिए। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से ओपन फाउंड बॉक्स, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना। ये शॉर्टकट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपका इस शॉर्टकट आपको MS ऑफिस का आपको पूरा लिखवा देंगे और उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी ले आएंगे, ठीक है ना। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन MS एक्सेल 2021 पावर क्यूरी एडिटर इज लोकेटेड इन विंडोज। MS एक्सेल में 2021 में 2007 नहीं 2021 पूछा हुआ कि पावर जो क्यूरी है, पावर क्यूरी एडिटर है, जो किस टैब मेनू में लाएगा, व्यू, डाटा, रिव्यू, फॉर्मूला। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर बी होगा, डाटा मेनू में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is used to identify user who come back to a वेब पेज। वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, कुकीज, यूजर नेम, कैच की पासवर्ड। देखिए
आप वेब पेज जैसे गूगल क्रोम में कोई सा भी सर्च करते हैं, जैसे आप कोई सा भी बुक का नाम सर्च कीजिए या कोई सा भी वेबसाइट जैसे सरकारी रिजल्ट ही सर्च कीजिएगा, तो फर्स्ट बार आपको पूरा सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट, और सेकेंड बार आप सब सर्च करने जाइएगा तो उस पर सिर्फ सरकारी ही लिखिएगा तो पूरा इसके नीचे आपको सजेशन मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो तुरंत के तुरंत वो वेबसाइट क्या होगा, ओपन होगा। तो वो ओपन किस कारण होता है, वो कुकीज होता है, कुकीज को जब आप अलाउ कीजिएगा ना तो वो आपको वो एक्टिवेट कर लेता है वो लिंक को, कि आप उस लिंक पर खाली छोटा नाम लिखिएगा, पूरा नाम आधे नाम लिखिएगा, वो आपको सजेशन के फॉर्म में आपको दे देगा, ठीक है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज सीसी इन ईमेल स्टैंडर्ड ऑफ। देखिए जब ईमेल भेजते हैं किसी को या जीमेल भेजते हैं तो सीसी का मतलब क्या होता है, एक होता है बीसीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है या कॉमन कॉपी, कोस्ट कॉपी या कार्बन कोस्ट होता है। देखिए जो सीसी होता है तो क्या होता है, इसको कार्बन कॉपी बोलते हैं। जैसे देखिए आप मेल कभी भेजे होंगे तब पर क्या होता है, टू होता है, टू में आप क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही ईमेल भेज सकते हैं ना, लेकिन जब आप एक व्यक्ति को आपको एक ही मेल 3 व्यक्ति को भेजना है तो किस तरह से भेजेंगे, टू में लिख देंगे ईमेल आईडी, फिर लिखेंगे तो कार्बन कॉपी उसका जाएगा, फिर बीसीसी का मतलब बार कोड कार्बन कॉपी या ब्लैक कार्बन कॉपी होगा, 3 मतलब एक मेल को 3 आदमी को भेज सकते हैं। फर्स्ट में जो मेल जाएगा उसका, फिर कार्बन कॉपी, फिर बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी या बाल कार्बन कॉपी, ठीक है ना। चलिए थैंक्स मेरे दोस्तों, ये आपको महत्वपूर्ण कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के लिए लाएंगे, उसके बाद हम जीके जीएस का जल्द ही क्लास आपके प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम जरूर होगा, ठीक है ना। अक्टूबर मंथ में देखिए नोटिस जरूर निकालेगा, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों।